नमस्कार। हीलिंग विद फीलिंग में आप सभी का मैं प्रज्ञा त्रिवेदी एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आप सभी के इस 2-3 दिनों में फ़ोन और मैसेजेस ने मुझे बहुत ही ऊर्जा दी है और जो विषय आपकी ओर से मुझे सुझाए गए उस पर मैं जल्दी ही मार्गदर्शन सभी का करूँगी। ये एक सामाजिक विषयों को लेकर जो मैं चल रही हूँ उसके लिए मेरे पास बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको मैं जब पोस्ट करती हूँ कोई वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इससे जुड़े रहें। आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इन प्रतिक्रियाओं के लिए। साथ ही आज का विषय है कि शादी क्या है और शादी क्यों करना चाहिए। ये 2 विषय मैं थोड़े थोड़े से उसमें लूँगी। तो शादी क्यों करना चाहिए। बहुत से युवा आजकल कहते हैं कि शादी करने की ज़रूरत ही क्या है। हम लोग आर्थिक रूप से समर्थ हैं, हमें कोई ऐसी तरह की ज़रूरत नहीं है कि जहां जीवन साथी की ज़रूरत पड़े। मैं मानती हूँ ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपकी शारीरिक, आपकी मानसिक और आर्थिक ज़रूरतें जिसमें आपको किसी और की ज़रूरत आज नहीं है। लेकिन आज से 40-50 साल बाद की स्थिति समझिए। आप किसी बुजुर्ग को देख लीजिए जिनके जीवन साथी की मृत्यु हो गई हो या वे किसी कारण से अकेले हो, तो आप देखेंगे कि उनके साथ उनके अगर बच्चे हैं तो वो भी एक कम समय दे पाते हैं, और अगर उनका कोई नहीं है तो उन बुजुर्गों को आप जाके देखिए तो आपको ये कल्पना होगी कि जिनका कोई नहीं है उनके वो 2 अगर जीवन साथी रहते हैं आपस में तो दोनों ही 40-50 साल से चूंकि साथ में है तो वो क्या जोड़ी होती। वो आपस में मित्र हैं, वो आपस में ही वो एक कमरे में भी, चाहे सड़क पे भी, चाहे किसी गार्डन में निकल जाए तो वो दोनों की आपस में एक दुनिया होती। शादी एक ऐसा पौधा है जिसको आप जब लगाते हैं, शादी आपकी होती तब आप उसे लगाते हैं और धीरे धीरे स्नेह के साथ जब उसको सींचते हैं आप, तो सींचने के बाद वो ऐसा पेड़ बन जाता है जो आपको 30-40-50 साल जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको छाया देता है। और ये इसलिए जरूरी है कि आपको ऐसी छाया और कोई संबंध नहीं दे सकता। कोई भी संबंध आप उदाहरण देख सकते हैं कि 2 साल 4 साल में आपका संबंध खत्म हो जाते हैं। बाहरी जो लोगों की मैं बात बता रही हूँ, भाई बहन आपके साथ उम्र भर रहते हैं, आपके भाई बहन वो उनका खून का रिश्ता है, वो कभी नहीं मिटता, माता पिता। लेकिन जीवन साथी एक ऐसा संबंध है जीवन साथी के साथ आपका कि आप उससे सब कुछ शेयर करते हैं। आप उनका, आपका और आप उनका एक साथ रहना 24 में से बहुत सारे घंटे आप उनके साथ बिताते हैं, इसलिए बहुत जुड़ाव एक होता जाता है। और जो धीरे धीरे जो पकती है दोस्ती, तो वो दोस्ती आपको एक ऐसे कगार पे ले जाती है कि जब 40-50 साल की आपकी शादी की उम्र होती है या 40-50 साल आपकी उम्र हो गई, 50-60 साल, तब आपको वो उस साथी की अहमियत पता चलती। क्योंकि आप बुजुर्ग हो जाते हैं, आपसे कोई बात करने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, आप रिटायर हो चुके हैं, आपने व्यवसाय से रिटायरमेंट ले लिया है, आप घर पर हैं, तब आपको ये लगता है कि मेरा कोई ऐसा साथी हो जो मुझे सुने। और ये जान लीजिए, मुझे हंसी आती है कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या ऐप बन गए हैं शायद कि जो बुजुर्गों से बात कर सकें। अगर बच्चों या पत्नी की जगह बात करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐप ले ले, ऐसा कभी साइंस में हो नहीं सकता। इसलिए कि ये एक भावनात्मक रिलेशन है और इसको हम लोग किसी मशीन या किसी ऐप से रिप्लेस नहीं कर सकते। आपसे बात करने के लिए आपको एक संवेदनशील साथी ही चाहिए, इसलिए शादी जरूरी है। तो युवा दोस्तों से मेरा कहना है कि शादी से घबराएं नहीं। बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है कि कहते हैं कि नहीं, शादी पत्नी आएगी तो बहुत सारी झंझटें साथ में आती है, कि वो लेडीज वाली बातें होती हैं और घर पे झगड़े झंझट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 2 बातें आपके मन में हैं। लड़कों से कह रही हूं कि एक तो वाइफ आएगी तो बहुत सारी झंझटें होगी। ये क्यों? क्योंकि बहुत सारे जोक बने हुए हैं इन समस्याओं पे कि पति पत्नी कभी ढंग से नहीं रह सकते, पत्नी किटकिट करती है या उनकी जमती नहीं आपस में, या उसका एक खर्चीली होती है, या वो पैसा मांगती रहती है, या वो पंचायत करती रहती है सभी की, रिश्तेदारों की। तो ये नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जैसे रखते हैं वैसा वो रिश्ता रहता है। आप उनकी बात या उनके अनुभवों से सीख के अपने ऊपर लागू उसे नहीं कर सकते। कुछ लोगों का ये अनुभव हो सकता है कि उनकी शादी बहुत सफल न रही हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर शादी इस तरीके की होती है। वो तो आप पे निर्भर करता है कि आप आम लगाते हैं या बबूल लगाते हैं।
अगर आपने बबूल लगाया है तो आप आम किसी तरह नहीं काट सकते, तो कहावत आपने बचपन से सुनी। और जब आप अपने भाई बहनों के मामले में उनको माफ करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं, उनसे कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो आप उसको सॉल्व करते हैं जाके, माता पिता से करते, तो जीवन साथी से क्यों नहीं। हम लोग हमेशा ये भूल जाते हैं, हम लोग जीवन साथी जो सबसे अहम पार्ट है किसी की लाइफ का, उसको सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। महिलाओं को देखती हूँ कि घर के कामों में इतनी व्यस्त होती हैं कि नहीं आज तो संडे है तो मुझे ये करना है, बहुत सारे काम हैं। अगर आप कल्पना कीजिए कि ये सब वापस नहीं आने वाला है। आज आपकी एक उम्र है कि आप लोग साथ बैठ सक रहे हैं। अगर आज नहीं बैठेंगे तो ये मान लीजिए कि 50 साल की उम्र में 60 साल की उम्र में आपको बैठने की इच्छा भी नहीं होगी। अगर आज से, इसीलिए मैं कहती हूँ कि बहुत शुरुआत में जिन्होंने समय दे दिया वो फिर उसको जिंदगी भर उसको अच्छा सुख भोगते हैं, उसका जो स्नेह सींच लेते हैं अपनी शादियों में। तो ये मानिए कि महिलाओं की हैबिट होती है कई कि वो समय नहीं देती कि नहीं घर के काम है, मुझे बैठना नहीं। आप साथ में चाय पीना है अगर, तो ये बहुत छोटी चीज है और बहुत छोटी छोटी चीजें ही खुशियां देती। आप अगर इन छोटी छोटी खुशियों को खोने के बाद ये सोच रहे हैं कि आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा, तो आप बहुत गलत फहमी में हैं। इसका कारण यह है कि आपने शुरू में ही गलत बोया है। आप अपनी शादी को गलत ढंग से बड़ा कर रहे हैं, और गलत ढंग से बड़ा करेंगे तो आपको वो एक उम्र के बाद वो नहीं मिलेगा। फिर आप शिकायत नहीं कर सकते कि मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसी तरह जेंट्स के बारे में भी कह सकती हूँ, मैं एक की बात नहीं करती, ये एक कॉमन मैसेज है कि वे शादी के शुरुआती दिनों में ही बहुत दोस्तों में रहते हैं, गेम्स खेल रहे हैं, बाहर हैं। अब तो मोबाइल भी एक वो हो गया है कारण। तो ये सारी चीजें आप शुरुआत में अगर नहीं देंगे तो आप ये कल्पना मत कीजिए कि आपके भीतर अचानक कम्युनिकेशन, बहुत ज्यादा बात करने की हैबिट हो जाएगी। ये हैबिट शुरुआत से होती है। जब आपकी शादी हुई, उन बच्चों से कहूंगी जिनकी शादियां अभी हो रही हैं, होने वाली हैं, हो गई हैं, 1-2 साल हुआ है, अभी भी उनके लिए ये अलार्मिंग बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। सुबह की पहली चाय से लेके हर चीज में साथ बैठिए। मैंने ये देखा है और मैं करती भी हूँ कि अगर मुझे सब्जी भी काटनी है तो मैं सामने बैठ जाती हूँ कि मुझे एक बातचीत भी होती जाए और काम भी होता रहे। हर काम मैं साथ बैठकर करती हूँ। तो उससे ये होता है, अगर छुट्टी है, छुट्टी के दिनों की बात कर रही हूँ, तो इससे ये होता है कि आपकी कम से कम कम्युनिकेशन बना रहता है। दूसरी बात कम्युनिकेशन और साथ बैठने की हुई, तो यहां इस बात का ध्यान रखें कि शादी क्या है। शादी साथ बैठने और एक दोस्ती निभाने का नाम है। लेकिन जब हम साथ बैठते हैं तो ये मान लीजिए कि शायद 80-90% महिलाओं में बोल सकती हूँ कि एक आदत होती है कि वो बैठते साथ सोचती है मुझे बात करना है। तो बात कौन सी करना है? तो या तो बच्चों की शिकायतें, अगर बच्चे नहीं हुए हैं तो रिश्तेदारों की शिकायतें। तो यहाँ पे दिक्कत आती। आप ये मान लीजिए कि आप दो के बीच में आप हर बार किसी तीसरे का जिक्र करके दोनों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं, या घर पे इनका व्यवहार ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, कैसे होगा। ये सब समस्याओं के जिक्र का समय नहीं है। सारी चीजें सुलझाई जा सकती है, उसका एक अलग समय होता है। लेकिन जब आप दो बैठे हैं, सुबह की पहली चाय पी रहे हैं, तो वहां समस्याएं वहीं से शुरू नहीं हो जाती। वो सबसे गलत समय है आपका दिन की शुरुआत का कि आपने समस्याओं से उसको शुरू किया। जब तक आप अपने रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे, तब तक ये समस्याएं रहेंगी। आप एक बात जानिए कि ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए उसमें। आप अगर 1-2 घंटे दिन भर में साथ बैठने का मौका मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है वो, क्योंकि कामकाजी है सब। लेकिन अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में करके अगर 2 घंटे भी बिता रहे हैं, तो आप बहुत सारी बातें करने के बाद अगर फिर कहेंगे कि नहीं ये इस समस्या पे भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कैसे करना है, क्या करना है, तो ये मानिए कि कभी भी वहां से सामने से गलत रिएक्शन नहीं आएगा, गलत प्रतिक्रिया आ ही नहीं सकती है। क्यों? कि आप कंटिन्यू कम्युनिकेशन में हैं। आप दिन भर बात नहीं करती, आपने जोर शोर से, आप घर का काम कर रही हैं, बिल्कुल शांत हैं, या कोई लड़का यही कर रहा है कि बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, बाहर बाहर था, और आते साथ अगर उसने समस्याओं का जिक्र किया, या पत्नी उस पति के आते साथ समस्याओं का जिक्र करती, तो चिढ़ता है व्यक्ति। फिर पत्नी कहती कि ये मेरी सुनते नहीं। तो इसके में बहुत बारीक बातें हैं जिसको आपको उसमें जाके देखना पड़ेगा कि समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही। आपने
घर में घुसते साथ या सुबह की पहली चाय के साथ अगर शिकायतों का अंबार लगा दिया तो उसके लिए असंभव है कि कोई बहुत अच्छा रिएक्ट करेगा। आप बहुत सारी दूसरी बातों के बीच में समस्याओं का जिक्र कर सकते हैं। मैंने ये अपनी जिंदगी में भी किया कि मुझे कहीं पर ऐसा लगता था कि नहीं, हमको इसको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि आम पति पत्नी में होता है कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं, चीजें मेरी ओर से कहीं गलती हो रही है या कहीं सामने से गलती हो रही है, तो हमें बात करना है बच्चों से, चाहे पति से या किसी से भी। तो मैंने हर एक से बात करने का एक प्रण लिया कि मैं बात करके उस चीज को सुलझाऊंगी। तो ये प्रण बहुत काम आया मुझे। दूसरा ये कि अगर ऐसा लगता है कि लाइफ पार्टनर से किसी टाइप की दिक्कत है तो उनसे समय लेकर बाकायदा कि आज हम रात को इस समय खाने के बाद हम दोनों बात करेंगे। और मैं ये बार बार बोलती हूँ कि हम में से कोई गर्मी नहीं दिखाएगा, मतलब हम लोग बहुत शांति से हम कुछ बातें करना चाहते हैं जिससे हम किसी सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। तो बहस नहीं, बात, ये याद रखें। बहस और बातों में बहुत फर्क है और इसमें अंतर करके रखना पड़ेगा। तो जोड़ों से ये कहना चाहूंगी कि शादी नहीं करना या वो शादी समस्याओं की जड़ है, ये नहीं मान के आप शादी को बेहतर कैसे बनाया जाए और आप कैसे लोगों में आदर्श बन सकें। पूरी तरह खुशहाल जोड़ा कोई नहीं होता है, इसलिए कि फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो आपके दिमाग में होता है हमेशा, और या तो वो होता है जो समाज में दिखाया जा रहा है। समाज में लतीफों के जरिए ये दिखाया जा रहा है कि बहुत शादीशुदा बंधन बहुत ही खराब है, मतलब उसमें दिक्कतें आती हैं, पुरुष बेचारा मारा हुआ रहता है पत्नी का और पत्नी बेचारी कई बार शोषित होती है। ऐसा नहीं है। ये चीजें बहुत किसी के पारिवारिक माहौल से, बहुत ज्यादा किसी तरीके की समस्याओं से आती है और ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं, बहुत ही रेयर। आप उनमें से हैं या बन सकते हैं, ये आप सोचते ही क्यों हैं? आप अपने को मिले हुए सुखों को अगर देखें, आपकी शादी अगर अभी अभी हुई है तो मैं ये बोलती हूँ कि आप आज से ही वो बोना शुरू कर दीजिए जो आपको 25-50 साल बाद काटना है, काटते रहना है कंटिन्यू। बहुत सारी बातें कीजिए, सकारात्मक बातें कीजिए। जहां पे आप ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ी सी कुछ निगेटिव तकलीफें हो रही हैं, कुछ बातें ऐसी हो रही है कि जिन होती हैं, क्यों नहीं होंगी, होना भी चाहिए, लेकिन उस पर बातें होना चाहिए, ये पहले जरूरी। अगर कोई दिक्कत आ रही है और हम बातें करना ही बंद कर दें तो ऐसा नहीं होता कि नहीं ठीक है, आज से तो मैं बात ही नहीं करूंगी, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। ये समस्याओं का हल नहीं है। समस्याओं का हल ये है कि हम बैठें, उसका सॉल्यूशन निकालें और कहें कि नहीं, यहाँ मुझे ठीक नहीं लगता। जब आप बहुत सारी बातें करेंगे तब आपका वो हक बनता है बोलने का, और आप बोल भी पाएंगे और अगला उसको समझेगा भी कि नहीं, यहाँ मुझे तुम्हारी इतनी सारी खूबियां हैं लेकिन मुझे ये चीज थोड़ी सी ठीक नहीं लगती। तो बहुत सारी खूबियों में आपको ऐसा लगता है कोई चीज ठीक करने लायक है तो वो अगला खुद भी करना चाहेगा सुन के। तो ये मान लीजिए कि इस रिश्ते को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। आप किसी रिश्ते को ना करें, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, हर रिश्ते के प्रति आप समर्पित हैं, लेकिन इस रिश्ते को बिल्कुल नजरअंदाज इसलिए ना करें क्योंकि ये अगर इसमें खटास आ गई तो आपकी पूरी लाइफ को इफेक्ट करता है। आपका अकेलापन आपको कहीं का नहीं रहने देता। इसलिए बेहतर है कि ये समय है, हम लोग खूब अच्छे से आपस में खूब सारी बातें करें, एक साथ चाय पिए, एक साथ काम करें, छोटे मोटे कामों में एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे की हॉबी में एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें। और उसके बाद जो अगर कोई कमियां हो जा रही तो हम उसको धीरे से समझाएं कि नहीं, यहाँ पर कमियां हो रही। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। आगे भी ऐसे ही विषय लेती रहूंगी और आप सभी के रिव्यूज की, मुझे प्रतिक्रियाओं की उम्मीद है कि आप बताएंगे तो मैं और भी इस विषय पे ज्यादा प्रकाश डाल पाऊंगी। वैसे बहुत सारे विषय मैंने चुन रखे हैं जिनकी वजह से आजकल क्लैशेस हो रहे हैं या समस्याएं आ रही हैं। साथ ही ये मान लीजिए कि मैं ये सिर्फ 1-2 साल जिनकी शादी को हुआ उनके लिए नहीं, मैं एक लंबा समय बिताने वाले जो 25-30 साल से भी एक छत के नीचे हैं पर एक अजनबी की तरह जो जोड़े रह रहे हैं, उनके लिए भी बातें करूंगी कुछ अंतराल के बाद। अभी तो यही चलेगा कि यंग जोड़ों के लिए, और दूसरा यंग जोड़े अपनी शादी को कैसे ठीक करें इस बारे में। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।